हेलो एवरीवन। सो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कब का है? वो यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। कुछ लोग हैं जो एक काम को 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ के क्या है? नेचुरल नंबर है। ओके, देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो नंबर सिस्टम है ना, वो हम लोग को माइंड में रखना है कि नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, प्राइम नंबर है, इसको ये क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अदरवाइज कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। Then by what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? कह रहा है कितना परसेंटेज ऑफ मेन को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ डेज कंप्लीट करने का क्या हो जाएगा? 5k डेज हो जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले ना हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इफ़ ए यहाँ पे ए जो है वो आदमी का है, मतलब कोई पर्सन के लिए है। इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, अगर ए जो है वो अगर एन डेज में कंप्लीट कर रहा है किसी काम को, तो ए जो है 1 डे में कितना काम करेगा? तो ये 1/n काम करेगा, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड है कि अगर 1 काम कर रहा है n डेज में, तो n मतलब 1 डे में कितना, एक दिन का काम कितना होगा? 1/n हो जाएगा, ठीक है। और इसी का रिवर्स जो होता है, यानी उल्टा कह सकते हैं कि अगर 1/n डेज में, सॉरी 1/n वर्क अगर एक दिन में काम कर रहा है, ठीक है, तो n डेज में कंप्लीट होगा टोटल काम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 1/n है, एक दिन में काम किया, फिर 1/n है, फिर 1/n है। ऐसा करते करते अगर n टाइम्स होगा, n डेज है तो n टाइम्स होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? ये हो जाएगा 1/n मल्टीप्लाइड बाई n, तो ये हो जाएगा 1, यानी पूरा काम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे n डेज लिखा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है कि अगर m1 मेन है वो W1 वर्क कर रहा है D1 डेज में, और एक दिन में H1 काम कर रहा है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है M2 मेन होगा, W2 वर्क होगा, D2 डेज होगा, और H2 आवर्स होगा। तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला हो जाएगा M1 D1 H1, ठीक है, डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। इसको और सिंप्लीफाइड अगर करना है तो यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि MDH डिवाइडेड बाई W, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। MDH याद रहेगा ना, MDH चाट मसाला, तो उससे याद रख लेना कि MDH/W ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा उसको कंसिडर करना है। रेस्ट जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज के बारे में बात किया जा रहा है और नंबर ऑफ़ मैन के बारे में, यानी M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। देखो और एक चीज़ है, यहाँ पे परसेंटेज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो यानी थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बता देते हैं कि कितना इंक्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि 10% इंक्रीमेंट हो रहा है 100 में, ठीक है, तो नया नंबर क्या हो जाएगा? तो नया नंबर तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि 110 होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फार्मूला से कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो फार्मूला से यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 प्लस 10% ऑफ 100, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्दर देखो, ऐसे तो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल आउट होकर के सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा फार्मूला पे जाते हैं। ये 100 और 100 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा? 1 + 10/100। अब देखो ये वाला हम लोग कहने का मतलब है ना, यहाँ पे इसको अगर कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा आगे यूज़ करेंगे, इस वजह से कि 100 हम लोग का इस जगह पे क्या है, 100 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेन के लिए ले लेंगे, ठीक है, M कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और 1 + 10 जो था वो हम लोग कंसिडर किए हुए थे ना कि 10% है, तो यहाँ पे X% ले लेते हैं, बाई 100 ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको डिराइव कर दिए। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये वाला 110 आ जाएगा, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो M1 को हम लोग कंसिडर करते हैं कि M है, D1 कितना है, 6K है, M2 कितना हो जाएगा? तो M2 ये वाला होगा क्योंकि वहाँ पे X% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M मल्टीप्लाइड बाई 1 + X/100, ओके। देन D2 कितना है? 5
के है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एम एम कैंसल्ड आउट हो जाएगा, के कैंसल्ड आउट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो 6 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 100 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस 5 को हम लोग यहाँ पे ले आ सकते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन को दिमाग में रखना है, गलत नहीं करना है। 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 100, ठीक है। नाउ इस 1 को वेरिएबल सेपरेबल का यहाँ पे मेथड लगा रहे हैं, इस 1 को हम लोग लेफ़्ट साइड लेके जाते हैं। तो 6/5 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 100, राइट। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 5/5 इज इक्वल टू एक्स बाई 100, राइट। तो हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाई 100 एंड फाइनली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100/5 दैट इज 20%। ओके, एनी डाउट, क्लियर हो गया पूरा। अगर देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज़ किए हुए, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं उसको आप नोट कर सकते हो और इसको अलग अदर क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, ओके। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। देन ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, बाय।